हेलो फ्रेंड्स, आई एम एस एफ एंड वी वेलकम यू टू अवर चैनल लच फॉर सक्सेस। दोस्तों देखिए, मॉक टेस्ट जो लगातार हम लोग लेकर आ रहे हैं उसी में आगे इस सीरीज को बढ़ाते हुए चलेंगे और देखेंगे। देखिए दोस्तों, जो मॉक टेस्ट लगातार बीएड और सीटेट के एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों, जैसा कि 2 से 3 महीने के अंतर्गत जो कि 29 जुलाई को ये क्लियर हो चुका है कि अब बीएड का एग्जाम होगा, उसी को देखते हुए दोस्तों ये सीरीज लाई गई है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि बीएड और सीटेट में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों आइए बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप के समीप स्थित है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल महाद्वीप कितने हैं, 7 हैं। तो उसी महाद्वीप में एक ग्रेट बैरियर रीफ पड़ता है जो कि आपका किस महाद्वीप में है, वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में एक स्टेट है जिसका नाम है, आप जाएंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भी नाम है, ऑस्ट्रेलिया देश का भी नाम है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया देश में एक जगह है जिसका नाम है क्वींसलैंड। क्वींसलैंड के आसपास आपको बहुत ज़्यादा जो है प्रवाल भित्ति या ग्रेट बैरियर रीफ देखने को मिलेंगी, जिसे हिंदी में प्रवाल भित्ति के रूप में जाना जाता है। और ये दोस्तों पानी के अंदर होते हैं। करीब 500 से 6-7 साल पुराने सड़े गले हुए पदार्थ जो है उठकर जो है एक पत्थर की आकृति ले लेते हैं, उसी को ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कोयले के भंडार भी पाए जाते हैं, इसीलिए जो है हाल ही में वहाँ पे कोयले का बहुत ज़्यादा खनन हुआ है भारतीय कंपनी द्वारा। ठीक है, अडानी कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा खनन किया है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने आज के दूसरे नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आज का दोस्तों हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सुंडा ट्रेंच कहाँ स्थित है। तो दोस्तों पहले बता दूं कि सुंडा ट्रेंच क्या है। दोस्तों देखिए, जो महासागर होता है, महासागर के एक अंदर एक बिंदु होता है, पॉइंट होता है जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट होता है, सबसे गहरा पॉइंट होता है, उसी को बोला जाता है ट्रेंच। ठीक है, तो उसके अंदर की जो गहरापन होता है, सबसे अंदर की गहराई को ट्रेंच कहते हैं। तो पूछा है कि सुंडा ट्रेंच कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर में। ठीक है, हिंद महासागर में दोस्तों सुंडा ट्रेंच है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सुंडा ट्रेंच के अलावा एक और ट्रेंच पूछा जाता है जिसका नाम है चैलेंजर ट्रेंच, या जिसको हम कहते हैं हिंदी में क्या कह सकते हैं, चैलेंजर ट्रेंच को हम एक और चीज़ कहते हैं। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और मैं आपको बता दूं चैलेंजर ट्रेंच जो है वो है आपके प्रशांत महासागर में। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम पैसिफिक ओशियन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी में दिया है उसको भी याद रखिएगा। ठीक, तो चलते हैं आज के अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आज का हमारा तीसरा नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, टकलामाकन मरुस्थल किस देश में स्थित है। आपको बताना है दोस्तों कि टकलामाकन जो मरुस्थल है वो किस देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर है ईरान, ऑप्शन नंबर बी में है कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी में है उज्बेकिस्तान, या ऑप्शन नंबर डी चीन। तो दोस्तों देखिए, टकलामाकन जो मरुस्थल स्थित है वह चीन में स्थित है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चीन। ठीक है, आ जाते हैं अपने। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं बता दूं ईरान में भी एक है काजिलकुम, जो है काजिलकुम नाम का एक मरुस्थल है जो कि कहाँ पे है, ईरान में है। इसको भी याद रखते हुए चलिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ जाते हैं आज के अपने चौथे नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आज का हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये देखिए एग्जाम में, कई एग्जाम में पूछा गया है और साथ ही साथ आपके एग्जाम में आगे आ सकता है, तो इसलिए याद रखिएगा इसको। पहले देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत वोट देने की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो दोस्तों आपको बताना है इसमें से कि ऑप्शन नंबर ए होगा 48, 61, 57 या 63। बताइए किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत जो है वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, आपको बताना है ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 61। ठीक है, 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत यह जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस वक्त दोस्तों राजीव गांधी जो है प्रधानमंत्री थे जब उन्होंने यह संशोधन लाया था। ठीक है, और आपको बता दूं कि दोस्तों यह संशोधन जो लाया गया था वो लाया गया था 1989 में। ठीक है, 1989 में, याद रखिएगा। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आज का हमारा पाँचवा नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, देखिए आज का हमारा पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, आपको बताना है सेंट्रल बैंक कौन है भारत का। ऑप्शन नंबर ए है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, या ऑप्शन नंबर डी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों बताइए आपका इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, किसी भी देश में जो है एक राष्ट्रीय बैंक जरूर होता है या एक केंद्रीय बैंक जरूर होता है। तो भारत में जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों यानी हेडक्वार्टर वो मुंबई में है। कहाँ पे है,
मुंबई में। और एक रोचक चीज़ बता दूं दोस्तों कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसके लास्ट में ऑफ इंडिया जुड़ा होता है, उसका जो हेडक्वार्टर होता है वो अधिकतर 90% केसेस में मुंबई ही होता है। तो इसलिए अगर ना आए एग्जाम में तो आप देखिएगा लास्ट में अगर ऑफ इंडिया लगा हुआ है तो उसका मुख्यालय आपका मुंबई में होगा, अधिकतर 90% का होता है। जैसे बैंक ऑफ इंडिया का या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, इनका भी मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? आप कमेंट सेक्शन में हमें करके बताइएगा, ठीक है। चलते हैं आज के छठे नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आज का दोस्तों हमारा छठवां नंबर क्वेश्चन है, बैंक की नई शाखा खोलने के लाइसेंस किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो दोस्तों आपको बताना है कि अगर कोई भी कंपनी को या कोई प्राइवेट फर्म हो या सरकार को कंपनी को खोलना होता है अगर बैंक, तो वो किससे अनुमति लेते हैं खोलने से पहले? वित्त मंत्रालय से, भारतीय बैंक संघ से, आरबीआई से या राज्य स्तरीय बैंकर समिति से? तो दोस्तों देखिए कोई भी नया बैंक अगर खुलता है तो आरबीआई उसको सहमति देता है, बैंक खोलने का लाइसेंस देता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई, ठीक है। अभी मैंने बता ही दिया कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। तो इसलिए चलते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आज का हमारा दोस्तों सातवां नंबर क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों बताना है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है 1906, 1942, 1932 या 1940। तो दोस्तों देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1906 में ढाका में, ठीक है। कब हुई थी? 1906 में। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसने किया था दोस्तों? आगा खां और सलीमुल्लाह खां मिलकर के उन्होंने ही किसकी स्थापना की थी? मुस्लिम लीग की स्थापना की थी और इसका हेडक्वार्टर ढाका में था, ठीक है। और याद रखिएगा 1940 में जो दिया गया है ये अगस्त प्रस्ताव भी इसकी डेट से याद रख सकते हैं। 8 अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था भारत में, ठीक है। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, इसको याद रख सकते हैं आप, ठीक है। आ जाते हैं अपने 8वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों देखिए आज का हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया था। तो दोस्तों देखिए पंचायती राज जो मुख्य रूप से 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था, जो कि किस अनुसूची में जोड़ा गया था? जो कि 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, ठीक है। भारत के संविधान में कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूची हैं। तो 12 में जो 9वीं अनुसूची जो है वो हमारे पंचायती राज से संबंधित है, जो कि 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। तो उसमें पूछा गया है कि 2 स्तर का होने का सुझाव दिया था। दोस्तों देखिए पंचायती राज जो है वो 2 स्तर का हो, एक लोगों ने सिफारिश किया था और एक लोग ने 3 स्तर का सिफारिश किया था। तो दोनों लोगों का आपको बता दें दोस्तों, इसमें पूछा है 2 स्तर का, तो 2 स्तर के जो होने का सुझाव दिया था उन्होंने दिया था अशोक मेहता समिति ने दिया था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक मेहता समिति, ठीक है। और एक बात और बता दूं दोस्तों, जो त्रिस्तरीय समिति का दिया था उन्होंने कि ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और जिला पंचायत के तौर पे होंगे, तो वो पंचायती राज दिया था बलवंत राय मेहता। इस तरह से आप क्या याद कर सकते हैं कि बलवान लोग ज़्यादा खाते हैं, इसलिए आप 3 याद रख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता 3 स्तरीय दिए थे और अशोक मेहता 2 स्तरीय दिए थे। बलवंत राय मेहता दोस्तों गुजरात के दूसरे सीएम भी थे, ठीक है। इन्होंने ही दिया था, ये कांग्रेस पार्टी से थे, ये गुजरात के दूसरे सीएम भी थे गुजरात के। और 1965 की लड़ाई में इनको ही पाकिस्तान के एयरफोर्स ने मार दिया था, बलवंत राय मेहता को, ठीक है। याद रखिएगा। 9वें क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं आज के। जो आज का हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है, पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों बताना है किसकी, पहले पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी दोस्तों पेरिस है, ठीक है। अब फ्रांस में कौन सा मुद्रा चलता है? क्या मुद्रा चलता है? यूरो चलता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है डेन्यूब, हडसन, सीन या टाइग्रिस। तो दोस्तों पेरिस जो शहर बसा हुआ है वो सीन नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए देखिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं अपने 10वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आज का हमारा दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन है, किम्बरले प्रसिद्ध है। दोस्तों किम्बरले जो एक स्थान का नाम है जो कि अफ्रीका में पड़ता है, वो आपको बताना है किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क के लिए, स्वर्ण खनन के लिए, हीरे के खनन के लिए या ऑटोमोबाइल के लिए? तो दोस्तों देखिए किम्बरले जो प्रसिद्ध स्थान है अफ्रीका में वह हीरे के लिए प्रसिद्ध है, यानी हीरे के खनन जो है वहाँ से किया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हीरे के खनन के लिए हो जाएगा। और दोस्तों एक जगह और है अफ्रीका में जिसको जोहानिसबर्ग के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे मैच भी बहुत सारे खेले जाते हैं, उसको याद रखिएगा। जोहानिसबर्ग में बहुत ज़्यादा स्वर्ण का खनन होता है, तो इसको भी आप याद रखते हुए चलिएगा, ठीक है। आ जाते हैं अपने 11वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आज का हमारा दोस्तों 11वां नंबर क्वेश्चन है, अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि दोस्तों अगर दूर दूर तक आप शेयर करेंगे तो इस वीडियो का आप वो लोग भी बेनिफिट उठा सकेंगे, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है, जिस खनिज के कारण
चिली प्रसिद्ध है वह है। तो दोस्तों पहले बता दूं मैं कि चिली जो है वो आपका एक संयुक्त राज्य अमेरिका के नीचे अगर आप देखेंगे तो एक कॉन्टिनेंट है जिसका नाम है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यानी दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में एक देश पड़ता है जिसका नाम चिली है। ठीक है, तो चिली का जो कैपिटल है सैंटियागो है और उसका आपको बताना है कि वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइट्रेट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है चिली। ठीक है, इसका कैपिटल क्या है, सैंटियागो। ठीक, आ जाते हैं अपने 12वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आज का हमारा दोस्तों 12वां नंबर क्वेश्चन है, जो कि देखिए दोस्तों सीटेट में भी पूछा गया है 2017 एग्जाम में, हमने इसलिए लिख दिया इस पर। तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों आपको बताना है कि तमाशा जो है संगीत वो किस राज्य का है मुख्य रूप से। ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी महाराष्ट्र या डी बिहार। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा महाराष्ट्र का जो है तमाशा संगीत नाटक है। ठीक है, आ जाते हैं अपने 13वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों आज का हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों बताना है आपको सबसे पहले वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका देखिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आपको बता देता हूँ मैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 1911 में सबसे पहले भारत में वायु परिवहन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, आ जाते हैं अपने 14वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आज का दोस्तों हमारा 14वां नंबर क्वेश्चन है, सार्क देशों में सबसे घना आवाज़ देश है। ठीक है दोस्तों, सबसे घना आवाज़ मतलब घना आबाद देश है। आबाद इसको लिखना चाहिए, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में दोस्तों, तो आबाद लिखिएगा इसको। ठीक है, आवाज़ नहीं आबाद। तो अगर आबाद दोस्तों देखेंगे सार्क देशों में, आप बताइए कितने कंट्री होगा, आप कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है, कि सार्क में कितने कंट्री होते हैं और सार्क का जो है मुख्यालय कहाँ है, ये दोनों आप कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ मैं दोस्तों बता दूं कि सार्क देशों में अगर सबसे घना आबादी वाला देश बांग्लादेश है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सार्क देशों से जरूर क्वेश्चन आएगा दोस्तों, याद रखिएगा। आ जाते हैं अपने 15वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आज का दोस्तों हमारा 15वां नंबर क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाला फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। तो दोस्तों देखिए जंतुओं में मुख्य रूप से अगर आप देखें ध्यान दें तो जंतुओं में मुंह से और उनके खुर में ज़्यादातर रोग होता है, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है कि फूट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विषाणु। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए इसका जान लीजिए आंसर। विषाणुओं की वजह से दोस्तों जो जंतुओं में फूट एंड माउथ रोग हो जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आज का हमारा 16वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। तो दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। इसमें से एक रोग होगा जो कि विषाणु के कारण होता है। ठीक है, तो यक्ष्मा टीबी को कहते हैं। टीबी दोस्तों किसके वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, मलेरिया दोस्तों किसकी वजह से होता है, ये परजीवी की वजह से होता है, यानी प्रोटोजोआ की वजह से होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और हैजा भी आपका किससे होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या बचा है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चेचक। ठीक है, वेरियोला वायरस से जो है दोस्तों चेचक होता है, जिसे हम छोटी माता भी कहते हैं या चिकन पॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, आ जाते हैं अपने 17वें नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। आज का दोस्तों हमारा 17वां नंबर क्वेश्चन है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो दोस्तों जीन जो कि आप पता होगा आपको कि बायोलॉजी टर्म है एक, वह शब्द किससे सबसे पहले प्रयोग किया था, किसने, मेंडल ने, खुराना ने, वाटसन ने या जोहानसन ने। तो दोस्तों देखिए जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था जोहानसन ने, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, और सबसे पहले हमने बताया था कि जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था, ठीक है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया गया था वो दिया गया था वाटसन और क्रिक द्वारा। ठीक है, इसको भी याद रखते हुए चलिएगा। और सबसे पहले दोस्तों जो डीएनए का जो संश्लेषण किया था, अगर लेबोरेटरी में ध्यान दे तो ये क्वेश्चन आता है कि लेबोरेटरी में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, पता किसने लगाया था, तो उसका करेक्ट आंसर खुराना हो जाएगा। हरगोविंद खुराना इनका पूरा नाम था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा उसमें। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जोहानसन हो जाएगा। आ जाते हैं अपने 18 नंबर क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए इसी तरह डिटेल में आप जानते चलिए, एक एक क्वेश्चन को याद रखते हुए चलिएगा। आ जाते हैं अपने 18 नंबर क्वेश्चन पे, देख लेते हैं किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छर द्वारा होता है। सबसे पहले किसने खोज की थी, एफ फ्लेमिंग ने, सीवी रमन ने, रोनाल्ड रॉस ने या लुईस पास्चर ने। तो दोस्तों सबसे पहले रोनाल्ड रॉस जो कि अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही यह खोजा था कि मलेरिया जो है वो मच्छरों द्वारा होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दोस्तों साथ ही साथ एक बात मैं और बता दूं कि लुई पास्चर जो थे
उन्होंने सबसे पहले पास्चुराइजेशन की खोज की थी। किस चीज़ की खोज की थी? पास्चुराइजेशन से। और इन्हीं की याद में दोस्तों कि 62 डिग्री पे दूध को खौलाया जाता है। ठीक है, आ जाते हैं इसलिए नंबर क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों आपको बताना है कि चोल वंश का संस्थापक कौन है। ऑप्शन नंबर ए है राजेंद्र चोल, विजयालय, महेंद्र चोल या यशोवर्मन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा विजयालय। ठीक है, चोल वंश का जो संस्थापक था विजयालय था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे आगे चलते हैं, अपने 20वें नंबर के क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों ये देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा टॉप 20 में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। मैं क्वेश्चन को आपके लिए पढ़ देता हूँ। यह क्वेश्चन है दोस्तों कि मौर्य वंश की राजधानी क्या थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम आपके कमेंट को देखते हैं और उसका रिप्लाई भी करेंगे। और बताइएगा दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, आप ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में इंपॉर्टेंट टाइम निकाल कर कमेंट करिएगा और हम ज़रूर उसको देखेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। एक्सेप्टेड क्वेश्चन की सीरीज ऐसे ही आती रहेगी बीएड के लिए। ठीक है।